हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, एक नियत भाड़ा होता है और एक प्रतिदिन यानी अतिरिक्त किराया होता है। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ सवाल आते रहते हैं कई तरह से, कि जैसे टेम्पू पे आ जाएगा कि कोई व्यक्ति गया तो नियत किराया इतना दिया और अतिरिक्त किलोमीटर चला तो इतना किराया दिया। तो कहीं कहीं और लाइब्रेरी में आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से है ना हल कर सकेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखिए और देखने के बाद वीडियो आपको समझ में आएगा तो फिर आप आगे का जो है ना प्रोसेस लाइक सब्सक्राइब कमेंट वाला जो होता है वो अपना विचार पे करिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय समझ रहे हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का जो किराया है एक नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का क्या है, एक नियत किराया है। और उसके बाद यानी 3 दिन के बाद जैसे चौथा दिन होगा तो उसका एक अतिरिक्त किराया लगेगा, अलग से किराया लगेगा। प्रत्येक है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग से किराया लगेगा। तो सरिता जो है, सरिता ने 7 दिनों तक के एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया है, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक के लिए रखने के लिए 21 रुपया अदा किया है। तो बताइए कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो आइए हल माना की है ना, माना कि पुस्तकालय का प्रत्येक 3 दिनों का किराया है ना, प्रथम 3 दिनों का पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया मान लिया कि 100 है ना, 100 रुपया है। 3 दिनों का नियत किराया कितना है, 100 रुपया है। चलिए ये मान लिया हमने 100 रुपया है। तथा प्रत्येक है ना, प्रत्येक जो अतिरिक्त किराया रहेगा यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। ठीक है, अब आइए प्रश्न से क्या कहता है। तो प्रश्न से जैसे जैसे प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे काम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कहता है ये कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया एक अलग से है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो कहता है सरिता ने, कौन, सरिता नाम की एक लड़की है, उन्होंने 7 दिनों के लिए पुस्तक को ले जाती है घर पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 27 रुपये अदा करती है। 7 दिन के लिए वो पुस्तक को घर पे ले जाती है पढ़ने के लिए, तो कितना रुपया अदा करती है, 27 रुपया। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सरिता ने कितने दिनों तक के लिए, 7 दिनों के लिए। तो हमें बताइए कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, 1, और वो ले जाती कितने दिनों के लिए है, 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों में 3 दिन का किराया तो दे देगी 100 रुपया है ना, 3 दिनों का किराया दे देगी 100 रुपया। कै दिनों का, 3 दिनों का। तब बचेगा कितना दिन, 4 दिन का। तो 4 दिन का, तब प्रत्येक अतिरिक्त यानी 1 दिन का किराया कितना है, y रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना है, y रुपया। यानी 1 दिन का y है तो 4 दिन का तो 4y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और टोटल वो कितना रुपया देगी, 27 रुपया। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सरिता जो है क्या करती है, कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। तो प्रत्येक 3 दिन का किराया कितना है, 100। 3 दिन का 1 बच गया, कितना दिन अब, 4 दिन। 3 दिन का तो 100 दे दिया, बचा कै दिन, 4 दिन, चूँकि 7 दिन वो ले गई है तो 4 दिन। तो 1 दिन का किराया y रुपये लग रहा है, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y। और टोटल कितना रुपया वो देगी, 27 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट, बात समझ आया। उसी प्रकार से पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न से कहता है जबकि, यहाँ तक के हम लोग का काम हो गया था, अब आगे पढ़ेंगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, जबकि सुशी नाम की जो एक लड़की है वो पुस्तक ले जाती है कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो 5 दिनों के लिए ले जाती है तो कितना रुपया अदा करती है, 21 रुपया। तो हमें बताइए कि 3 दिन का किराया दी होगी कितना, 100 रुपया। तो 5 दिन के लिए ले गई है तो 3 दिन के लिए 100 रुपया, तब बचा कै दिन, 2 दिन। तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो 2 दिन का
2y बराबर वो कितना रुपया दी है, 21 रुपया दी है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड अगर आ गया तो कोई भी विधि से हल कर देना है, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, है ना, या ग्राफीय विधि, किसी भी विधि से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको हल करेंगे कौन सा विधि से, विलोपन से। चूंकि विलोपन विधि ना बहुत ईजी है। किसी एगो को लुप्त करिए, 2 समीकरण है, इसमें किसी एगो को क्या करिए, लुप्त करिए, आपका काम क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो आइए, कहता है कि x प्लस क्या है 4y बराबर 27 और x प्लस क्या है 2y बराबर क्या है 21, यही है ना। तो बताइए, ये देखिए दोनों में x कॉमन है, x कट जाएगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। और 4y में से 2y जाएगा, बचेगा क्या 2y, है ना। और ये बताइए 27 में से एक जाएगा था 6, यानी कि 2 तिया का 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब y का मान जो है, y का मान हम लोग किस में रख लेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, y का मान समीकरण किस में, सेकंड में रखने पर। देखिए जो समीकरण आपको आसान लगे फर्स्ट या सेकंड उसमें रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में क्या होगा, इजी होगा। तो समीकरण हम सेकंड में रख रहे हैं, दोनों तो आसान ही है लेकिन सेकंड में रख रहे हैं। आइए, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 21, बोलिए। तो x का मान, x का नहीं पता है, निकालना है। y का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो 2 गुना y का वैल्यू 3, यहाँ पे हो जाएगा 21, तो x बराबर 21, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 तिया का 6 प्लस में जाएगा था माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। अब बताइए, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अतः पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, यानी कि प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, x है, x का मान कितना आया है 15, यानी कितना रुपया हो गया 15 रुपया, है ना। तथा अतिरिक्त किराया कितना हो गया, अतिरिक्त किराया क्या है, y है, y का वैल्यू कितना आया है, तो y का वैल्यू कितना आया है 3, यानी कितना हो गया 3 रुपया। तो ये आपको, यानी जो नियत किराया था वो 15 रुपया था, अतिरिक्त किराया जो था वो 3 रुपया था, है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा अभी कि ये जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसको, इस प्रकार से यहाँ पे अगर इसको हम लोग चाहेंगे कि प्रूफ कर दें तो प्रूफ कैसे करिएगा, है। तो प्रूफ करने के लिए जो आपको समीकरण फर्स्ट है या सेकंड है किसी एगो में रख दीजिए, मान x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान, प्रूफ हो जाएगा, समझे। जैसे x का मान यहाँ पे देखो x प्लस 4y बराबर 27, यही ना है। देखो बताओ x का मान कितना है 15 और y 4, है ना, 4 गुना 4, y का मान कितना है, y का मान 3, यहाँ देखिए ये 27, बोलिए 15 का 15 और 4 दिया 12 बराबर 27, 15 12 जोड़ेंगे तो 27 बराबर 27, है ना, आ गया, समझे। 27 रुपये ना ज़्यादा किया था। तो इस प्रकार से आप प्रूफ भी कर सकते हैं किसी भी समीकरण में रख करके। चलिए ठीक है फिर।